अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 11 दिसंबर 2021 है और नाजरीन आज की इस वीडियो में दो तीन अहम मौज़ूआत के मुख्तलिफ पहलुओं का मुख्तसरन जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। नाजरीन सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं असद कैसर साहब की जो हालिया एक ऑडियो लीक हुई है। डॉन टीवी पे प्रोग्राम करते हैं आदिल शाहजेब साहब, उन्होंने अपने प्रोग्राम में असद कैसर साहब की जो ऑडियो है वो चलाई है जिसमें वो पश्तो में बात करते हुए नज़र आते हैं। अब उस ऑडियो में है क्या? उस ऑडियो में ये है कि असद कैसर साहब ये कहते हैं कि 1.5 अरब रुपए के हमने तरक्याती काम कराने हैं और उनमें से 70 करोड़ रुपए जो है वो मेरे पास मौजूद है। चुनाचे 19 दिसंबर को आपको याद होगा कि केपी में बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं, तो उसी के साथ उन्होंने इस ऑडियो को कनेक्ट करने की कोशिश की है। यानी आदिल शाहजेब साहब और उस ऑडियो में जो मौजूद है उससे ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि जैसे इस इलेक्शन को पैसों के बलबूते पे जीतने की कोशिश की जा रही है। तो पहली बात तो ये है कि अगर इलेक्शन के मौके पे ही सही अगर 1.5 अरब रुपए के तरक्याती काम होते हैं सवाबी में, तो डेफिनेटली इससे मुल्क का फ़ायदा होगा, अवाम का फ़ायदा होगा, सवाबी के अवाम का फ़ायदा होगा। बल्कि सिर्फ यही नहीं, सवाबी जो चूँकि पेशावर के साथ नज़दीक है तो उन तमाम तर इलाकों को उसके समरात मिलते रहते हैं। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि ये एक सियासी रिश्वत के साथ आप इसको ताबीर कर सकते हैं और ये भी दलील आप दे सकते हैं कि ये काम जो है इलेक्शन से पहले भी किए जा सकते थे, सिर्फ इलेक्शन के दिनों में आपको इस किस्म के तरक्याती काम करने की ज़रूरत क्यों कर पेश आती है। बिल्कुल इस दलील में वज़न मौजूद है। और आदिल शाहजेब साहब ने यह भी दलील दी कि इमरान खान साहब जो है हमेशा इस किस्म के इक़दामात की जो है वो नफ़ी करते आ रहे हैं, लेकिन आज उनकी अपनी ही जमात के असद कैसर साहब जो हैं वो उसी रिवायात को दोहरा रहे हैं जो कि माजी के हुक्मरान इस्तेमाल करते आ रहे हैं। तो ये पहलू तो उसका दुरुस्त है, मैं इसके साथ इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन बहरहाल जो भी है अगर तरक्याती काम होते हैं तो उसमें आवाम का फ़ायदा है और हमारे सियासतदानों को इलेक्शन से पहले भी अवामी खिदमत के जज्बे का जो है वो ख्याल रखना चाहिए। एक बात तो नाजरीन ये हो गई। दूसरी बात यह कि जो आप थंबनेल देख रहे हैं तो कि हिंदू जो ज्योतिषी हैं उन्होंने एक अजीब व गरीब किस्म का एक दावा कर दिया है। डेफिनेटली जिस तरह हमारे बोल टीवी पे बैठते हैं प्रोफेसर गनी जावेद साहब, समी इब्राहिम साहब उनका प्रोग्राम कंडक्ट करते हैं और सवाल करते हुए नज़र आते हैं, तो वो भी सितारों और सियारों की हरकत से और जायचे बना के कुछ पेशगोइयाँ करते रहते हैं। तो इस तरह हिंदू ज्योतिषियों ने भी एक जायचा बना के एक पेशगोई की है और वो ये कि इमरान खान साहब जो है 2023 तक वज़ीर आज़म नहीं रहेंगे बल्कि 2024 तक वज़ीर आज़म रहेंगे। और 2024 में इमरान खान साहब क्या करने वाले हैं कि 2024 में ही वो इंतखाबात का ऐलान करने वाले हैं। तो इस खबर से यकीनन अपोजिशन की सियासी जमातों को जो है वो मायूसी हुई होगी, क्योंकि अपोजिशन तो आपको नज़र ही नहीं आती ना, अपोजिशन तो पाकिस्तान में है ही नहीं। ये बात तो करना ही फजूल है, ये बात करना ही अबस है, ये बात करना ही वक्त का ज़िया है कि पाकिस्तान में कोई अपोजिशन जो है वो एग्जिस्ट भी करती है, पाकिस्तान में कोई अपोजिशन मौजूद भी है, पाकिस्तान में अपोजिशन का कोई वजूद भी है। ये बात करना ही फजूल है। अब सवाल ये है कि मैं इस किस्म की डेफिनेटली पेशगोइयों पे, सितारों और सियारों के इल्म पे, इल्म नजूम पे, इन चीज़ों पे तो मैं कतई तौर पे यकीन नहीं रखता, लेकिन PTI से ताल्लुक़ रखने वाले जो अक़लियती नशिस्त पे MNA हैं डॉक्टर रमेश कुमार साहब, उन्होंने आर्टिकल लिखा है और इस बात का इंकशाफ किया है। एक खबर है, सिर्फ एक खबर की हद तक जो है वो मैंने आपके साथ शेयर करना ज़रूरी समझा, लेकिन इस खबर के आने से पहले भी, हिंदू ज्योतिषियों के दावा करने से पहले भी मैं ये बता दूं नाजरीन कि PTI के एक दो जो लोग हैं उनसे जो मेरी बात हुई तो उन्होंने भी ये कहा कि इस तरह हम कर सकते हैं, करेंगे या नहीं करेंगे ये तो नहीं कहा, लेकिन ये कहा कि हम कर सकते हैं और आईन हमें इस बात की इजाज़त देता है। आईन का आर्टिकल 232 और उसका जो सब क्लाज है 6 जो है उसके तहत हमें ये इख्तियार हासिल है कि पार्लियामेंट के ज़रिए हम मौजूदा असम्बलियों की जो मुद्दत है वो 1 साल के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं भाई, और 2024 में इंतखाबात हो सकते हैं। होंगे या नहीं होंगे ये तो एक अलग बात है। अब इस तरह की खबर जब सामने आ जाती है
कि आप ज़राए से या मुख्तलिफ शख्सियात से बात करके हुकूमती इरादों के बारे में जानने की कोशिश करें, तो उसकी तो डेफिनेटली आप उस पर तबसरा और तज्जिया कर सकते हैं और उसको दुरुस्त भी किसी हद तक मान सकते हैं। लेकिन ये ज्योतिषियों वगैरह के जो दावे होते हैं, डेफिनेटली मैं इसका कतई तौर पे जो है ना कायल नहीं हूँ, किसी भी सूरत में इसका कायल नहीं हूँ। ये दो खबरें थी नाजरीन जो आज की इस वीडियो में आपकी खिदमत में पेश करना ज़रूरी समझी हैं। और इसके अलावा अपोजिशन के अंदर भी बहुत ज़्यादा खिचड़ी पक रही है, बहुत ज़्यादा एक दूसरे को नीचे दिखाने की कोशिश की जा रही है। वो खबरें भी हम आने वाले वीडियोज़ में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। लेकिन एक और ख़बर है कि कैप्टन सफदर का बयान चूँकि पुराना हो चुका है, 2-3 दिन हो चुके हैं उसे, लेकिन उसके बावजूद भी उस पर बात की जा सकती है। वो इंतहाई काबिल मज़म्मत और काबिल अफसोस बयान है कि उन्होंने कहा कि ऐसी ऐसी वीडियोज़ आने वाली हैं कि आपको अपनी आंखें जो हैं वो अर्के गुलाब से धोना पड़ेंगी। तो इंतहाई शर्म की बात है। यानी आप फैमिली वाले हैं यार, खुदा का खौफ करें, फैमिली वाले लोग हैं आप, बीवी है, बेटी है, बेटा है, बेटे की अभी शादी होने वाली है, तो आप किस तरह के लोग हैं जो इस तरह की बातें करते हैं? ये किस तरह के लोग हैं? यानी क्या इख्तिलाफात क्या नहीं होते सियासतदानों के दरमियान? क्या पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ पे हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान इख्तिलाफात हैं? क्या वाहिद मुल्क है? इंडिया में भी देख लें कितनी सियासी जमातें हैं, दुनिया की जिस जमहूरी मुल्क में भी आप देख लें कितनी सियासी जमातें हैं, और हर सियासी अपोजिशन जो होती है वो हुकूमत को टफ टाइम देती है भाई। तो आप अपने अमल के ज़रिए हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा करें भाई। आप आएँ, लॉन्ग मार्च लाएँ, धरना करें, हड़ताल करें, 126 दिन बैठ जाएं, 128 दिन बैठ जाएं, यह आपका जमहूरी और सियासी हक है। लेकिन ये बात करना कि इमरान खान साहब के हवाले से उन्होंने इशारा देने की कोशिश की है कि ऐसी वीडियोज़ आ सकती हैं कि जिसके बाद आपको अपनी आंखें जो हैं अर्के गुलाब से धोनी पड़ जाएंगी। तो क्या कह सकता हूँ मैं, अब क्या कह सकता हूँ इस हवाले से? तो मैं जब यूट्यूब चैनल मैंने पहले शुरू किया था तो उस वक्त काफ़ी तफसीलात से मैंने इस हवाले से गुजारिशात आप लोगों की खिदमत में पेश की थी। लेकिन चले, इनकी मर्ज़ी है। अब जो हमारी माएँ बहनें हैं जब वो इस तरह की ज़बान देखती हैं तो डेफिनेटली ये जो इनके वोटर्स और सपोर्टर्स होते हैं, वोटर्स और सपोर्टर्स, उनके मिजाज में भी ये चीज़ें शामिल हो जाती हैं, क्योंकि वो अपनी सियासी जमातों की तरफ और अपनी लीडरशिप की तरफ देख रही होती हैं। तो उन्होंने उनके रवैयों और मिजाज की तरबियत करनी होती है। लेकिन जब हमारे सियासी लीडरान का हाल ये हो, उनका किरदार और उनका मकाम ये हो, उनका स्टैंडर्ड और उनका कैलिबर ये हो, तो डेफिनेटली उनके ज़बानों में इस तरह की तलखी आ जाना और इस तरह की ज़बान को इस्तेमाल करना और इस तरह की रिवायात को फ़रोग़ देना भी शामिल हो जाता है, जो कि यकीनन पाकिस्तान के लिए किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं है, जो कि पाकिस्तान के सोशल कंस्ट्रक्ट को तबाह और बर्बाद करने के मुतरादिफ है। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में यही 2-3 मौज़ूआत आपसे डिस्कस करनी थी। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें खल्क़ खुदा के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और अपनी ज़िंदगी का मिशन बना लें कि कम अज़ कम आपके वजूद का इस दुनिया में कोई इम्पैक्ट होना चाहिए, कोई असर होना चाहिए। और किसी एक शख्स को भी अगर आप बदल देते हैं तो यकीन कीजिए कि आपने अपनी ज़िंदगी का मकसद हासिल कर लिया है। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।